चलो बाबू, तो आज हम बात करने जा रहे हैं एपी के बारे में। नहीं, समांतर श्रेणी। हमने पिछले क्लास आपका त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास कर लिया था। आज जो हमारी एक न्यू लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा का पोर्शंस, इसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है ना, समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। भाई ये समांतर श्रेणी है क्या, मतलब मैथमेटिक्स में इसका क्या यूज है। भाई साइन थीटा कॉस थीटा तो हमने ट्रिगो में पढ़ा था, बहुपद भी हमने देखा क्या होता है। भाई अलजेब्रा में जो बहुपद है आपका, उसी का एक लेसन है, लास्ट लेसन हमारा है समांतर श्रेणी, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। भाई ये है, इसका यूज क्या है भाई समांतर श्रेणी का। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, इसको हम एक लेटर से हम बताएंगे आपका। समांतर श्रेणी का स से स्टार्ट होगा आपको। इसका बेसिक ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ है नहीं इसमें, बस थोड़ी सी एक दो फार्मूले पे पूरी समांतर श्रेणी हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है ना, ये बशर्ते क्लास है आपका 11th क्लास में अलजेब्रा का बुक में सबसे फर्स्ट लेसन हम लोग का है, लेकिन वो पूरा नहीं पढ़नी हम लोग को, बस थोड़ी सी जानकारी लेनी है। जैसे हमने त्रिकोणमिति में जो आईएससी में जो मैथ पढ़ते हो आप 11th 12th में ना, उसका मुश्किल से आप 5% बोलो, मात्र 5% ही हम ट्रिगो पढ़ते हैं। आप 11th क्लास में जाओगे ना तो पूरा 95% आपको ट्रिगो पढ़ना पड़ेगा। मुश्किल से 3-4 फार्मूला में हमने 10th का क्लास पूरा क्लियर कर देते हैं, यही था ना 3-4 फार्मूला में, लेकिन वैसा आप इसमें नहीं। तो खैर बात करते हैं सर समांतर श्रेणी की। ध्यान से जरा बोर्ड पे सब बच्चा देखेगा। भाई समांतर श्रेणी, रिलेशन का नाम है ना, वो है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है हमारे, ध्यान से जरा बोर्ड पे सब बच्चा देखेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर का हिंदी इंग्लिश हो गया अर्थमेटिक, श्रेणी का प्रोग्रेशन। भाई समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है, समांतर श्रेणी। भाई ये है क्या, तो भूल जाओ समांतर श्रेणी कुछ है, बस आपको बता रहे हैं ना हम लोग, बस 3 चीज के बारे में जानकारी लेंगे, उसमें आपका सारा चीज समाप्त हो जाएगी। नाम पता चल जाएगा भाई श्रेणी क्या होता है, समांतर की तो बात ही छोड़ो, श्रेणी क्या होती है हमारी। तो बाबू जो ध्यान से देखो ना, कभी कभी ऐसा होता है ना, इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग। तो मान लो आपको बस इसका यूज बताते हैं, एप्लीकेशंस क्या यूज है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाई इसका में क्या हम लोग को नुकसान है, क्या हानि है इसका। जैसे बात करता है ना, कोई बच्चा ऐसे बोल देता है कि भाई बताइए आप, एक रूल के अनुसार एक कोई नंबर सजा हुआ है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। अब आगे ये हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। 10 के बाद क्या होगा, 12 होगा, 12 के बाद क्या होगा, तो आपसे पूछेगा कि ये कोई सीरीज है, ठीक है ना, ये समूह है संख्या का, इसमें तीसरा जो टर्म है ना, तीसरा पद कौन सा है। पहला पद 2, दूसरा पद 4, इस तरह कौन सा पद तीसरा है, 10वां पद का था, चौथा पद कौन है बाबू, 1। ऐसे बोल देगा, आपको पता है क्या कि आप इसका 117वां पद बताइए, ऐसे ऐसे लिखकर 170 पद पे कौन सा संख्या होगा, तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। अच्छा बोल दिया 340, कोई बच्चा बोल रहे हैं। अब ये देखो 3, 13, 23, 33। आप बताइए कि 502वां स्थान पर, जैसे दूसरा स्थान पर कौन है, चौथा स्थान पर कौन है, तो 502वां स्थान पर कौन सी संख्या होगी, तो पॉसिबिलिटी बनती है। आप उतना 502 बार इसको लिखोगे, अरे लिखोगे नहीं लिख सकते हो सर आप। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग निकालने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस को हम बनाने के लिए किसकी सहायता लेते हैं, समांतर श्रेणी का। ये समांतर श्रेणी से ऐसे क्वेश्चन से हम लोग डील करते हैं बाबू। जैसे आपको मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दिया, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और प्लस ... ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चंस कैसा कैसा होता है सर, आपको बता रहे भाई समांतर श्रेणी है क्या, इसका एप्लीकेशंस क्या है हमारा जिंदगी में, क्या कहां पे इसका यूज करते हैं भाई। अभी बोलेगा कि 2 पद, अरे भाई ये पहला पद है ना हमारा, पहला पद कौन, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो भाई बोल रहा है ना कि 2 पदों का योगफल बताइए, मतलब 2 पद है, दोनों पद का योगफल कितना है, तो 2 + 4, 3 पद का योगफल
मतलब तीनों पद को जोड़ देंगे तो 6 4 10 दोबारा बोलेगा ना कि शुरू से लेकर 124वां पदों तक का योगफल निकालना है, तो तुम जोड़ोगे। लफड़ा वेरी क्रिटिकल है सर, क्या करोगे ऐसा? अरे कर सकते हो ऐसा? नहीं सर, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है ना कि ऐसा क्वेश्चन ही हम लोग एपी की सहायता से बनाते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, अर्थमेटिक जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, अर्थमेटिक को ए बोलते हैं, आप प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं? पी। शॉर्ट में इसको एपी बोलते हैं हम लोग। आपको बुक में जो क्वेश्चंस मिलेगी ना वो भी आपको मिलेगी एपी। कोई एपी है, समांतर श्रेणी बार बार नहीं लिखता है बुक शॉर्ट में क्या लिख देता है? समांतर श्रेणी को। क्यों? ए से अर्थमेटिक, पी से प्रोग्रेशंस बोला जाता है। तो बाबू खैर छोड़ो इस बात को, हम लोग को बस 3 टर्म इसमें याद रखना है। कितना टर्म? 3 टर्म। भाई ये 3 टर्म क्या है? तो 3 टर्म क्या है जो बताते हैं आपको। इसको इरेज करें, चलिए। तो जरा ध्यान से देखिएगा सब बच्चा, बस इसमें हमको 3 टर्म याद रखना है बाबू। पहला कौन सा टर्म है? तो पहला है सर सीक्वेंस। क्या है? पहला है सर मेरा सीक्वेंस। ध्यान से देखना बोर्ड पे, सीक्वेंस, SEQUENC। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस है भाई। सीक्वेंस का मतलब होता है अनुक्रम। क्या होता है? अनुक्रम होता है। क्या होता है बाबू? अनुक्रम, सीक्वेंस। दूसरा टर्म हम लोग पढ़ेंगे सीरीज। क्या पढ़ेंगे? SERIES, सीरीज, जिसका हिंदी होता है श्रेणी। ध्यान से समझो बाबू, श्रेणी, श्रेणी नहीं, क्या ये श्रेणी कुछ और चीज है। इसके बाद हम लोग चौथा टर्म पढ़ते हैं, तीसरा प्रोग्रेशन। क्या पढ़ते हैं? प्रोग्रेशन। भाई प्रोग्रेशन क्या है? तो प्रोग्रेशन का हिंदी होता है श्रेणी। क्या होता है? श्रेणी होता है। क्या होता है? तो यही 3 टर्म हम लोग को जानना है। इसी 3 टर्म से आपका समांतर श्रेणी का वो टर्म स्टार्ट होती है हमारी। भाई पहला सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन। अब बोलोगे सर सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होती है? बात रखती ना सर। सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी में यही 3 टर्म हम लोग जानेंगे सर। समांतर श्रेणी में यही 3 टर्म क्या करेंगे? जानना है। सीक्वेंस, सीरीज और तीसरा क्या? प्रोग्रेशन। भाई सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन क्या होती है? श्रेणी, सॉरी अनुक्रम किसको बोलते हैं? तो सबसे पहला हम लोग जानकारी लेते हैं किसके बारे में? किसके बारे में? तो सर सीक्वेंस के बारे में सबसे पहला जानकारी लेते हैं, जिसको बोलते हैं क्या? अनुक्रम। अनुक्रम, अनुक्रम। भाई अनुक्रम क्या है? जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीक्वेंस, सीक्वेंस। भाई सीक्वेंस है क्या? सीक्वेंस है क्या? भाई अनुक्रम किसको बोलते हैं? तो बाबू ध्यान से देखना बोर्ड पे, किसी भी संख्या को किसी भी नियम के तहत सजा दो, किसी भी नियम के तहत सजा दो, उसको क्या बोलते हैं? किसी भी संख्या को किसी भी नियम के तहत सजाया जाता है तो उस संख्याओं को क्या बोलते हैं? अनुक्रम बोला जाता है। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब कि किसी भी संख्या को, ध्यान से समझना होगा बोर्ड पे, किसी भी संख्या को किसी भी नियम के तहत, किसी भी संख्या को किसी भी नियम के तहत सजाया जाता है, सजाया जाए, सजाया जाए तो उसे अनुक्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? उसे अनुक्रम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? अनुक्रम। अनुक्रम बोले तो सीक्वेंस, सीक्वेंस कहा जाता है। अब कहने का मतलब भाई अनुक्रम क्या है? तो किसी भी संख्या को किसी भी नियम के तहत अगर सजाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं? अनुक्रम। जैसे सर एग्जाम्पल बताइए। तो भाई एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस चीज को याद रखना है भाई, किसी भी नियम के तहत, किसी भी नियम के तहत सजाया जाना है। किसी भी नियम, कहने का मतलब कोई एक नियम फॉलो नहीं होना चाहिए। अगर जो भी नियम है आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो तो बाबू इधर 2 के बाद क्या आया, 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10 के बाद 12 के बाद, ये आगे बढ़ते जा रहा है क्या? अरे जा रहा है। तो भाई इसमें कौन सा नियम लगा हुआ है जी? तो इसमें नियम लगा हुआ है, पता है क्या, कि प्रत्येक टर्म जो है वो 2 बढ़ रहा है। 2 के बाद 2 जोड़े, 4 2, 6 2, 8 2, 16 2, सॉरी 6 2, 8 2, 10 2, 12 2, 14, ऐसे बढ़ते जा रहा है हमारा। 14 के बाद क्या होगा? 16। तो ये तो जान सकते हो ना भाई, 16 ये नियम है सर हमारा। क्या है? अच्छा, जैसे अगला देखो तो नियम 2 4 8 16 32 64। देखो तो ये दूसरा नियम लग गया। कोई भी नियम के तहत सजा दो भाई। इसमें कौन सा नियम लगा हुआ है भाई? तो इसमें नियम लगा हुआ है आपका 2 के बाद, तो 2 दुना का 4 दुना का 8 दुना का 14 दुने, सॉरी 16 दुना का। तो इसमें 2 ऐड हो रहा था, लेकिन इसमें 2 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही है? तो कोई भी नियम इसमें लगते जा रहा है भाई। कौन सा नियम? कोई भी नियम लगते जा रहा है। जैसे मान लो 1/2 के बाद 1/4, 1/4 के बाद 1/8, 1/8 के बाद 1/16, 1/16 के बाद 1/32। तो इसमें कौन सा नियम लग रहा है भाई? इसमें देखो तो बाबू सब में 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो 1/2 में 1/2 से गुना करवाएं 1/4, 1/4 में 1/2 से करवाएं 1/8, 1/8 में 1/2 से करवाएं तो 1/16। तो देखो तो हर क्वेश्चंस में कोई भी नियम लगते जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो ये जो है ना, कैसा चीज है? अनुक्रम। किसी भी संख्या को किसी भी नियम के तहत अगर सजाया जाता है ना, तो उसको क्या बोला जाता है? अनुक्रम बोला जाता है। सर मेरा फर्स्ट टर्म क्या हुआ? क्लियर? फर्स्ट टर्म क्या हुआ? अब बात आती है भाई कि सीरीज किसको बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल नोट करते जाएगा सब बच्चा। भाई सीरीज किसको बोलते हैं जी? सीरीज बोलते किसको है? तो बाबू अगला टर्म जो है हमारा ना, वो है सीरीज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? श्रेणी। श्रेणी क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सीरीज। SERIAS। भाई सीरीज क्या है? भाई सीरीज क्या है? व्हाट इज सीरीज? तो याद रखना है, ठीक है ना। सीक्वेंस के जोड़ को सीरीज बोलते हैं। अनुक्रम के जोड़ को क्या बोलते हैं? अरे भाई याद रखो, अनुक्रम सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? सीरीज को क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? श्रेणी। अनुक्रम, श्रेणी, श्रेणी। तो सीक्वेंस के जोड़ को सीरीज बोलते हैं। सीक्वेंस बोले तो अनुक्रम। सीक्वेंस को जोड़ के सीधा सीधा लिखा जाए तो सीक्वेंस बोले तो अनुक्रम। अनुक्रम के क्या जी? जोड़ के। अनुक्रम के जोड़ को या जोड़ के क्या बोलते हैं? सीरीज कहते हैं। क्या दिक्कत हो? अनुक्रम के जोड़ को क्या बोला जाता है? सीरीज बोला जाता है। अनुक्रम के जोड़ को मतलब कि जो संख्या अनुक्रम में लिखा हुआ है, ये जो एग्जाम्पल आपका अनुक्रम में लिखा हुआ है, नजर आ रहा है? इस अनुक्रम को आप प्लस में जोड़ दो। जोड़ का मतलब क्या? ऐड करना है सर, एडिशन, ठीक है ना। एडिशन, जितना भी संख्या है, जितना भी ये टर्म लिखा हुआ है, इसको प्लस में लिख दो, उसको क्या बोल देंगे? जैसा भाई एग्जाम्पल बताइए सर। तो एग्जाम्पल आपका हो गया 2 + 4 + 6 + 8 + 10, अब प्लस 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 डॉट डॉट चला गया। दूसरा एग्जाम्पल बताइए सर। तो 4 + 7 + 10 + बोलो
13 प्लस डॉट 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 3 3 ऐड हो रहा है सब में कि नहीं हो रहा है? तो जो सीक्वेंस वाली क्वेश्चंस होती है बाबू, आप उस सीक्वेंस को, ठीक है ना, सीक्वेंस को आप जोड़ दीजिए, उसको क्या बोल देंगे? अगर सीक्वेंस ऐसे ही लिखा हुआ है तो सीक्वेंस, अगर इसी सीक्वेंस को प्लस में लिख देंगे तो वो सीरीज में बदल जाता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रेणी बोलते हैं। दिक्कत किसी को? दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट टर्म मेरा कौन सा बचा बाबू? प्रोग्रेशन। भाई प्रोग्रेशन क्या है ना बात, कि भाई प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? सीक्वेंस और सीरीज में अंतर समझ में आया? किसी भी संख्या को किसी भी नियम के तहत अगर सजा देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? सीक्वेंस। और सीक्वेंस के जोड़ को सीरीज कहते हैं। प्रॉब्लम किसी को? अब लास्ट मेरा बचा है कौन सा? इसी प्रोग्रेशन जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग को प्रोग्रेशन नहीं पढ़ना है, हम लोग कौन सा प्रोग्रेशन? तो भाई मतलब समझाइएगा ना सर कि चैप्टर का नाम के पीछे मतलब क्या होता है? नहीं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, प्रोग्रेशन की बात हम लोग करते हैं। इसको नोट कर लिया? नोट करेगा जल्दी से, हो गया? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट हेडिंग लेंगे सर, प्रोग्रेशन। चलिए इरेज किया जाए। भाई नेक्स्ट जो है हमारा ना वो है प्रोग्रेशंस। भाई प्रोग्रेशंस क्या होती है? नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है हमारा? प्रोग्रेशंस। भाई प्रोग्रेशंस किसको बोलते हैं? इसको इरेज कर दे बाबू, दिक्कत? चलिए अगला मेरा हेडिंग है कि भाई प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रेणी। भाई प्रोग्रेशंस देखो तो, प्रोग्रेशंस PROGRESSION। प्रोग्रेशन जिसको क्या लिखते हैं हिंदी में? श्रेणी। आपको कोई बोलेगा कि भाई श्रेणी और श्रेणी में अंतर क्या होता है, तो कोई बोलेगा भाई श्रेणी किसको बोलते हैं, तो बता दोगे क्या क्या होता है? अनुक्रम के जोड़ को, मतलब सीक्वेंस के जोड़ को क्या बोला जाता है? सीरीज बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। श्रेणी मतलब सीरीज और श्रेणी मतलब प्रोग्रेशन। भाई प्रोग्रेशन क्या होता है? श्रेणी किसको बोलते हैं भाई? तो आज हम जानने जा रहे हैं कि श्रेणी किसको बोलते हैं, श्रेणी किसको बोलते हैं। बुझाई दे रहा है बात? वेरी गुड। तो भाई किसी को नहीं, हमने भी जाना क्या कि किसी भी संख्या को किसी भी नियम के तहत सजा देंगे उसको क्या बोलेंगे? अनुक्रम। किसी भी संख्या को किसी भी नियम के तहत सजा दिए क्या कहलाएगा? अनुक्रम कहलाता है। लेकिन ये बोलता है कुछ और। बोलता क्या है भाई? कि किसी भी संख्या को किसी खास नियम के साथ, यहां देखो खास, किसी भी संख्या को किसी खास नियम, खास मतलब स्पेशल नियम के तहत सजाया जाना चाहिए। किसी भी संख्या को किसी खास नियम के तहत क्या किया जाता है? सजाया जाए। किसी भी संख्या को किसी खास नियम के तहत सजाया जाए तो उसे प्रोग्रेशन बोलते हैं, तो उसे श्रेणी कहते हैं। क्या डाउट किसी को? भाई इस चीज को याद रखना, कौन सा नियम? खास। खास बोले तो स्पेशल। बहुत खास आदमी मेरा आ रहा है भाई, बहुत खास आदमी आ रहा है, मतलब बहुत स्पेशल आदमी है, उसको अच्छा से क्या करो? सेवा करना है, अच्छा से उसको वेलकम करना है, स्वागत करना है। दैट इज कॉल्ड खास आदमी। भाई ये खास नियम क्या होता है? खास नियम क्या होता है? तो किसी भी नियम जैसे मन तैसे सजा दो उसको क्या बोलेंगे? अब जैसे मन तैसे सजा दो उसको क्या बोलेंगे उसको? अब जैसे हम एक संख्या को सजा लगा, देखो इधर एक संख्या को हमने ऐसे लिया 2, समझो ध्यान से, पहले 2 4, यहां देखो 2 4 8 10 15 17 19 21, ये सजा हुआ है भाई। अरे सजा हुआ कि नहीं सजा हुआ है? इसमें कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? ये क्या है? कोई नियम फॉलो कर रहा है इसमें?
जो मन सो नियम लग जा रहा है इसमें, देखो तो। अरे है 2 के बाद 4 कितना बढ़ा, 4 के बाद कितना बढ़ा, 4 8 के बाद कितना बढ़ा, 10 के बाद कितना बढ़ा। तो देखो तो कभी 2 बढ़ रहा है, कभी 4 बढ़ रहा है, कभी 5 बढ़ रहा है। कोई नियम फॉलो कर रहा है क्या? तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अनुक्रम कहलाएगा। लेकिन अगर यही नियम हम ऐसे लगाते हैं 2 4 2 4 6 8 10 12 14, ये जो नियम लग रहा है बाबू, इसमें देखो तो प्रत्येक में कितना बढ़ रहा है। कोई नियम लग रहा है क्या इसमें? हाँ अरे लग रहा है नियम, गेट खोलो, कोई नियम लग रहा है, लग रहा है नियम। अब जरा बताओ इसमें जो नियम लग रही है इसमें देखो तो प्रत्येक में कितना बढ़ रहा है, ये 2 बढ़ रहा है। फिर इसमें तो देखो तो कोई नियम लग रहा है, कोई खास नियम इसमें यूज हुआ है क्या? कोई खास नियम यूज हुआ है? तो आप बताइए कि ये अनुक्रम कौन है, श्रेणी कौन है? ये वाला मेरा प्रोग्रेशन है, ये क्या है मेरा, ये श्रेणी है सर। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, छोड़ो, ये क्या है, क्या ये क्या है, क्यों? किसी भी नियम के तहत बढ़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, लेकिन जैसे मन तैसे बढ़ेगा तो यही है सर अंतर। अब इसी को हम ऐड में कर देंगे तो श्रेणी, बुझ रहा है बात? तो भाई सीक्वेंस श्रेणी, श्रेणी क्या होता समझ में आ रही है बात? किसी भी नियम के तहत अगर सजा है तो उसको अनुक्रम बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर खास नियम के तहत सजा है तो श्रेणी, नॉट श्रेणी। और सीरीज के जोड़, सीक्वेंस के जोड़ को श्रेणी बोलते हैं। श्रेणी और श्रेणी अलग अलग चीज होता है। अगर एक स्पेशल नियम के तहत सजा हुआ है, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे वो एग्जांपल उतर जाएगा यहाँ पे ना, 2 2 6 10 14 18 22 26। बाबू एक संख्या है क्या हो, कोई नियम इसे फॉलो कर रहा है क्या? कर रहा है। प्रत्येक में 4 4 बढ़ रहा है, देखो 6 2 4 6 4 10 4 14 4 18 4 22 4 होता है, अरे होता है ना। तो ये टर्म आपको याद करनी है। किसी भी नियम के तहत सजा हो 3, या देखो 5 5 10 15 20 25, ये श्रेणी नहीं है, श्रेणी है। ये क्या है बाबू, क्यों श्रेणी है? हाँ एक नियम के तहत बढ़ रहा है तो उसको क्या बोले हम लोग, श्रेणी। अगर किसी भी नियम के तहत बढ़ेगा तो श्रेणी कहेंगे, अगर किसी भी नियम के तहत नहीं बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे, अनुक्रम। और उसी अनुक्रम को अगर हम प्लस में लिख दिए तो सीरीज, श्रेणी, ठीक है ना। और यही प्रोग्रेशन हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। ये सबसे सीक्वेंस सीरीज से मतलब, तो आप बता सकते हो कौन सीक्वेंस होता है, कौन सीरीज होता है, कौन सीक्वेंस होता है, कौन प्रोग्रेशन होता है। बस 2 ही टर्म हम लोग को समझना है। इसको इरेज करें, चलिए बस 2 ही टर्म हम लोग को समझना है। पहला क्या, एक समझना है हम लोग को सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस, ठीक है। और दूसरा समझना है प्रोग्रेशन। ध्यान से बाबू, प्रोग्रेशन। भाई सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, तो अभी बताए ना। कोई भी पूछेगा तो बहुत अच्छे समझा दोगे उसको कि अगर किसी भी नियम, कोई नियम लगा है, कोई नियम लगा है तो क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। और जरा स्पेशल नियम लगा है, हाँ स्पेशल रूल लगा है, स्पेशल नियम लगा है, स्पेशल नियम लगा है तो क्या बोलेंगे, जैसे। हाँ तो अब जरा देखो इसमें इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा, 1 3 9 11 13 सो ऑन, मतलब आगे बढ़ रहा है। सही एग्जाम्पल है। ओ कौन सा रूल लग रहा है इसमें, फॉलो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। 3 9 12 3 9 12 15 19 21, क्या है, क्या ये सीक्वेंस है। अब प्रोग्रेशन का क्या हो जाएगा बाबू, तो प्रोग्रेशन का 2 10 18 है ना, 2 10 18
18, 26, ऐसे ऐसे क्या हो गया प्रोग्रेशन, 2, 4, 8, 16, 32, ये क्या हो गया, नियम लगाया ना हमारा। तो आप बता सकते हो सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेशंस में क्या अंतर होती है, डाउट किसी को? चलिए वेरी गुड। अब बात करते हैं सर किसकी, प्रोग्रेशंस की। तो हमने 3 चीज के बारे में नोट कर लिया, ये चीज इरेज करें। चलो हमने भाई बात किया कि भाई सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, प्रोग्रेशंस क्या होता है, वहां तक तो बात हो गई ना हमारी, किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए तो भाई बात आती है पता है कहां पे, हमने 3 चीज देखा, सीक्वेंस देखा, सीरीज देखा, प्रोग्रेशन देखा। क्या क्या देखा, सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन। इस 3 के बारे में बहुत अच्छे से याद रखनी है। सीक्वेंस, दूसरा क्या सीरीज, और तीसरा क्या प्रोग्रेशन। भाई प्रोग्रेशन क्या होती है भाई, तीनों चीज के बारे में क्या तुम बता सकते हो ना? अरे बता सकते हो ना? इसको हिंदी में बोलते हैं अनुक्रम, इसको बोलते हैं श्रेणी, अनुक्रम के जोड़ को श्रेणी बोलते हैं, इसको बोलेंगे श्रेणी। सर बोलेगा सर आप हमको जो बताना था बता ही नहीं रहे हैं, समांतर श्रेणी क्या होता है? श्रेणी तो जान गए भाई, समांतर श्रेणी क्या होता है, हम लोग को पढ़ना समांतर श्रेणी है, तो क्यों इसमें टाइम पास कर रहे हैं? तो भाई टाइम पास नहीं हो रहा है आपका, ठीक है ना? अब बात करते भाई प्रोग्रेशंस की, किसकी बात करते हैं? प्रोग्रेशंस। तो ये जो श्रेणी है ना बाबू आपका, इसको बोलते हैं क्या? प्रोग्रेशंस। प्रोग्रेशन। भाई प्रोग्रेशन क्या होता है? तो ये जो प्रोग्रेशन नजर आ रहा है आप लोग को, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अरे भाई क्या बोलते हैं? श्रेणी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? श्रेणी। ये श्रेणी जो होता है वो 3 तरह का श्रेणी होता है। कितने तरह का? 3 तरह का। भाई कौन कौन सा 3 होता है जी? तो पहला, ध्यान से देखिएगा, पहला, दूसरा और ये तीसरा। 3 तरह का श्रेणी होता है। कितने तरह का? पहला होता है हमारा पता है क्या? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है? समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। क्या बोला जाता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। क्या बोलते हैं? बस उधर नहीं बच रहा है क्या? से काम करो तो इसके इससे लिखते हैं। पहला होता है हमारा कौन सा श्रेणी? समांतर श्रेणी। ठीक है बाबू, समांतर श्रेणी। दूसरा होता है समांतर ज्यामितीय श्रेणी। ज्यामिति या ज्यामितीय श्रेणी, ध्यान समझना बोर्ड पे, ज्यामितीय श्रेणी। ठीक है। तीसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी। क्या होता है? गुणोत्तर श्रेणी। भाई समांतर श्रेणी क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है? तो समांतर श्रेणी जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान समझिए बोर्ड पे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बुझ रहा है बात? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक ज्यामितीय श्रेणी जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस। तीसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी जिसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बुझ रहा है बात? 3 तरह का प्रोग्रेशन होता है सर, श्रेणी 3 तरह का होता है। पहला समांतर श्रेणी, दूसरा ज्यामितीय श्रेणी और तीसरा गुणोत्तर श्रेणी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं भाई? लड़का इधर
तो शॉर्ट में क्या बोलते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ए से अर्थमेटिक, पी से प्रोग्रेशन, तो समांतर श्रेणी को शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग एपी, ज्यामितीय श्रेणी जी से ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और पी से प्रोग्रेशन जीपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी। ये है सर इसका शॉर्ट नाम, क्या है, ये है इसका शॉर्ट नाम। समांतर श्रेणी को क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी को एचपी, ज्यामितीय श्रेणी को। तो प्रोग्रेशन कितना तरह का होता है, कितना तरह का, समांतर, ज्यामितीय और गुणोत्तर श्रेणी। बुझ रहा है बात, आ रही है समझ में? तो बोलोगे सर हम लोग को कौन सा पढ़ना है 10th में, चैप्टर का नाम क्या है? तो मुद्दे पे आ गए हम लोग, मुद्दे पे आ गए। मुद्दा क्या था, यही समांतर श्रेणी सर हम लोग को क्या करनी है, पढ़नी है। क्या करनी है, यही मेरा एक्सरसाइज का लेसन है सर। बाकी 2 गो सर, तो 2 गो ये सब आप लोग को नहीं 11th क्लास में पढ़नी है सर, एपी, जीपी, एचपी। अभी हम लोग केवल कौन सा चीज पढ़ना है, एपी पढ़ेंगे। एपी अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में बोलेंगे एपी। क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा है? समांतर श्रेणी क्या होता है, तीनों प्रोग्रेशन समझ में आई बात? बस हमको पढ़ना है कौन सा, तो श्रेणी कितने तरह का, समांतर श्रेणी, ज्यामितीय श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, एपी, जीपी और एचपी। तो आज हम लोग हेडिंग देंगे क्या, एपी क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होता है। तो फटाक से नोट करेगा इस चीज को जल्दी। कल से एक्सरसाइज का क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएगा, आज थोड़ी थ्योरी देंगे, ठीक है, और कल एक थ्योरी देकर क्वेश्चंस को स्टार्ट कर दिया जाएगा। हो गया, जल्दी नोट करो, ये सब तो नोट किया हुआ है ना। चलिए, सॉरी यार, एपी जीपी लिख लेना बाबू, शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आज हम लोग हेडिंग देंगे अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी क्या होता है भाई, ठीक है ना, समांतर श्रेणी। क्या है, चलिए अर्थोमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है। हम लोग हेडिंग क्या देंगे सर, यही पढ़ना है क्या हम लोग को, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोला जाता। दिक्कत किसी को नहीं ना भाई, समांतर श्रेणी क्या होता है, बुझ रहा है ना बात, समांतर श्रेणी क्या होता है। तो जरा ध्यान से बाबू देखना, हिंदी में लिख दे क्या, जानता है ना, एपी, समांतर श्रेणी सब लिखा हुआ है। तो हम लोग को भाई समांतर श्रेणी पढ़ना है भाई। समांतर हमने तो पढ़ा कि श्रेणी क्या होता है, श्रेणी क्या होता है, तो किसी भी नियम के तहत सजाएंगे तो उसको श्रेणी बोलेंगे सर। लेकिन समांतर श्रेणी क्या होता है भाई, तो अरे भाई श्रेणी क्या होता है, किसी खास नियम के तहत सजाएंगे उसको समांतर श्रेणी। अब खास में भी कैसा नियम तहत सजाएंगे तो समांतर श्रेणी कहलाएगा। खास में भी तो सब टाइप होगा, कौन कौन सा खास होता है। अब वीआईपी में भी सर खास आदमी आ रहा है मेरा, तो खास में भी ब्रांड होता है कि देखो वो फुफ्फा जी है, मौसा जी हैं, वो तो नाम है ना भाई। खास में भी क्या है, तो खास में भी ब्रांड है, वो कौन सा ब्रांड है, समांतर श्रेणी का। तो जरा ध्यान से देखना बोर्ड पे, इरेज कर दे पूरा, नहीं करे, कर दे, वेरी गुड। तो भाई समांतर श्रेणी हम लोग को हेडिंग देना है, जिसमें सबसे पहला हम लोग क्या देंगे, एपी, समांतर। यही शॉर्ट में हमेशा हम क्या लिखेंगे, एपी। एपी बोले तो एपी मतलब समांतर श्रेणी की श्रेणी हो, श्रेणी। तो कोई पूछेगा भाई श्रेणी और श्रेणी में अंतर क्या, तो बता दोगे, चलो वेरी गुड। समांतर श्रेणी भाई क्या होता है, तो याद करना, याद रखना है क्या, कि जब किसी भी संख्या को या किसी भी संख्या में, ठीक है, दो पदों का बीच का अंतर हर जगह समान होता है, उसको क्या बोलते हैं,
नहीं समझ में आया सर? नहीं ना आया? अरे नहीं ना आया? चलिए, जब किसी श्रेणी में, श्रेणी में तो समझता है ना, किसी खास नियम के तहत सजाया जाए। किसी श्रेणी, श्रेणी बोले तो प्रोग्रेशन, किसी श्रेणी में दो लगातार किसी श्रेणी में दो लगातार क्या है? अरे भाई पद ध्यान से, कोई इधर दो लगातार पदों मतलब टर्म। अरे पद समझता है ना, पहला पद दूसरा पद, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्म बोला जाता है। दो लगातार पदों के बीच का अंतर, दो लगातार पदों का बीच का अंतर हर जगह क्या हो? दो लगातार पदों का बीच का अंतर हर जगह समान हो तो उसे या तो उस श्रेणी को, उस श्रेणी को क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। कौन सा श्रेणी कहते हैं बाबू? समांतर श्रेणी कहते हैं। इस चीज को याद रखनी है भाई। समझ में हमको नहीं आया सर? हमको भी नहीं आया बाबू समझ में। ठीक है, ध्यान से देखो, समांतर श्रेणी